हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली में मुख्य रूप से हमें बहुलक सीखना है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में हमें बहुलक और माध्य दोनों निकालने के लिए बोला गया है। तो जो माध्य है वो हम लोग 14.1 में भी निकाल रहे थे, तो माध्य तो आप लोग समझ जाएंगे। और साथ ही साथ बहुलक जो है इस प्रश्नावली का मुख्य जो है एक उद्देश्य है सिखाने का। तो बहुलक हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको करते हैं, बहुलक हम मुख्य रूप से सीखेंगे। तो माध्य भी निकालेंगे और बहुलक भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तालिका अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो यहाँ पे हमें आयु दी गई है, जैसे कि 5 से 15 है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, और साथ में रोगियों की संख्या भी दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, 5, इस तरीके से। तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे, और इसे हम प्रश्नावली 14.1 में भी कर चुके हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। इन सभी में समान अंतर दिया गया है, इसलिए हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर लेंगे और माध्य निकालेंगे। तो पग विचलन विधि जो कि आप जानते हैं 5 खंड उसमें होते हैं, तो इस तरीके से हमने इसे खींच लिया। अब इसमें हमने पहले खंड में ये आयु जो वर्षों में दी गई थी इसको यहाँ पे नोट किया। रोगियों की संख्या जो यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे, अब हम आयु वर्षों में जो हमें दी गई है वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि 5 से 15, 15 से 25, इसके बाद 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, इस तरीके से हमें दी गई है। इसके बाद हमें रोगियों की संख्या दी गई है 6, 11, 21, 23, 14, 5, तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हमें मध्य बिंदु x निकालना होता है। पग विचलन विधि का मुख्य रोल होता है मध्य बिंदु निकालना। तो हमने यहाँ पे लिखा मध्य बिंदु x, और ये मध्य बिंदु जो x होता है ये इन दोनों को जोड़ने और उसका आधा करने से आता है। कहने का मतलब ये है, ये जो होता है इसे हम L1 मानते हैं। ये जो वर्ग होता है ये L1 कहलाता है और ये L2 कहलाता है। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे L1 प्लस L2 बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ने पर आधा करने पर ये L1 L2 ये सभी L1 है और ये सभी L2 हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर मान के लिए। तो 15 और 5 20 हो जाएंगे, 20 का आधा किया तो 10, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आया 10। 15 और 25 हमने जोड़ा तो इस तरीके से तो ये आ जाएगा 40, और 40 जो है 40 का आधा कितना होता है 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 की वृद्धि हो रही है। अगर हम L1 की तुलना करें तो 5 में 5 जोड़ दें तब बनेगा 10, 15 में भी 5 जोड़ दें तब बनेगा 20। तो अब बस आपको यहाँ भी 5 जोड़ देना है, यहाँ भी 5 जोड़ देना है, यहाँ भी और यहाँ भी 5 5 जोड़ के लिख देना है। अब जोड़ने के बाद आधा करने में टाइम खराब मत करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ 5 5 की वृद्धि हो रही है, देखिए 5 में 5 जोड़ा तो 10 आया, 15 में 5 जोड़ा तो कितना आया 20, तो 25 में भी 5 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 30। फिर यहाँ पे कितना आएगा 40, 35 में 5 जोड़ोगे, 45 में भी 5 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 50, और 55 में भी 5 जोड़ दीजिए कितना आएगा 60। इस तरीके से जो होता है हमारा x आ जाता है। अब इनमें से कोई भी हम यहाँ पे a मान सकते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य भी बोलते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि a हम क्या बीच वाली संख्या ही मानेंगे, या a हम क्या निश्चित रहता है ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि a निश्चित रहता है। मैं यहाँ पे a मान लेता हूँ, आप यहाँ पे भी a मान सकते हैं, यहाँ पर भी, इवन यहाँ पर भी, हर जगह कहीं भी आप a मान सकते हो। लेकिन चेंजेस इतना आ जाता है कि जहाँ पर आप a मानो वहाँ पे आप इस ऐसी जगह पर a मानना है आपको जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या बराबर बराबर
हों, इस तरीके से कोशिश करना है। फिर एक आध यदि नेगेटिव संख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ऋणात्मक या एक आध धनात्मक संख्या ज़्यादा हो जाती है तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितनी माइनस में होगी उतनी प्लस में होगी, तो कुछ तो कैंसिल हो जाएंगी, कुछ संख्या छोटा मान हमें मिलेगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 यहाँ पे लिखा है, तो मैंने अगर इसको कल्पित माध्य a माना, तो जब हम u निकालते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि जब मैंने यहाँ पे u निकाला तो u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए बटे एच, ये फॉर्मूला होता है। अब ये होता क्या है कि जब हम इस फॉर्मूले में, तो हम ये फॉर्मूला बार बार नहीं लगाएंगे, हम अपना टाइम सेव करेंगे एग्जाम में और डायरेक्ट a जो है इसके सामने लिखेंगे 0। इसके बाद जैसे ही हमने इसके सामने लिखा कितना 0, ऊपर हमें माइनस में लिखते जाना है, जैसे -1 -2, और नीचे हमें प्लस में लिखते जाना है, जैसे कि +1 +2 +3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0 बीचों बीच लेने से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं बनती हैं। अगर आप a यहाँ पे मानोगे तो आपकी केवल नेगेटिव संख्या बनेंगी। अगर आपने ऊपर a मान लिया तो पॉजिटिव तो आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि कुछ संख्याएं घट जाएंगी इसमें से, जो गुणा होगा उसमें से, तो आपको आसानी होती है। चलिए, तो ये आ गया u। अब हमें निकालना है f इंटू यू। तो f u निकालना है, यानी कि जो f है ये u है, इसका गुणा करते जाना है। तो 6 दूनी 12 तो -12 आ जाएगा। 11 एकम 11 तो -11 आ जाएगा। यहाँ पे 21 शून्यम 0 हो जाएगा। 23 एकम 23 हो जाएगा। 14 दूनी 28 हो जाएगा। और इस तरीके से 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ये f इंटू यू आ जाएगा। अब हम इसका योग कर लेंगे, तो एक लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइन खींचना है, यहाँ पे आपको लिख देना है योग, और फॉर्मूला जो होता है उसमें हमें एफ यू चाहिए होता है, सिग्मा एफ यू यहाँ पे, और यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ। ये देखिए, तो जब हम इन सभी का टोटल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 80, और इसका करेंगे तो -12 -11 माइनस के जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, -12 और -13, तो ये हो जाएगा 23। अब इसके बाद ये माइनस का है लेकिन ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब ये बचा 28 और 15, तो इसको जोड़ लेते हैं। 8 5 13 की 3 हासिल आ जाएगी, 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना आया 43। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 43 आया है। इस तरीके से अब हमें नीचे लिखना है कि माना कल्पित माध्य, जो हमने a माना था वो है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा माना कल्पित माध्य a बराबर 30 है। साथ ही साथ वर्ग अंतराल जो h है उसको भी लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल h बराबर 35 में से 45 जाएगा, या सॉरी 45 में से 35 घटाना है, बड़े में से छोटा। तो आप देख रहे हैं कि 10-10 का अंतर है सभी जगह, तो h बराबर 10 ही लिख लेते हैं। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे पग विचलन विधि से। तो हमने लिख दिया पग विचलन विधि से, और पग विचलन विधि में हमें माध्य निकालना है। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। तो बराबर के नीचे बराबर a जो है वो कितना है 30, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 43, सिग्मा एफ कितना है 80, मल्टीप्लाई बाई h कितना है 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये बचा है 30 प्लस 43 बटे 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 43 बटे 8 है इसका भाग कर देंगे। 43 8, तो यहाँ पे हम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, तो 3 बचेगा, क्रॉस हो जाएगा। अब भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो 8 तिया 24, 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तिया 24, कितना बचा, तो यहाँ पे 30 में से 24 जाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तो 8 ही 7 ही 56, तो 5.37 आएगा। तो इसका जब हमने भाग दिया है तो आया है 5.37, तो 30 प्लस 5.37, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 35, 30 और 5 35.37।
3 7। तो ये आपके लिए यहाँ पे माध्य आ जाएगा। और चूँकि ये जो है यहाँ पे किस टाइप में हमें ज्ञात करना था, तो आयु दी गई थी वर्षों में, तो इसलिए जो माध्य आएगा वो वर्षों में लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इतने वर्ष। तो ये तो था माध्य, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है बहुलक, और बहुलक हमें निकालना पड़ेगा। तो बहुलक के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी सारणी नहीं बनती है। बहुलक निकालना काफ़ी आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुलक का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब हम इसी क्वेश्चन में निकालेंगे बहुलक। तो बहुलक के लिए फॉर्मूला मैं बनाना आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। बहुलक को हम z से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे दर्शाते हैं बहुलक को z से। अब इसमें क्या होता है कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको याद करना है कि f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0, ये दोनों समान लिख देना है। f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0। यहाँ पे 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे आपको माइनस f2 करना है। इसके बाद आपको यहाँ शुरू में L1 प्लस करना है और आखिरी में H करना है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, और ये बहुलक का सूत्र होता है। फिर से देख लेते हैं। बहुलक का यदि आपको सूत्र लिखना है तो आपको क्या करना है, f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0, इस तरीके से आपने किया। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 का गुणा, तो यहाँ पे माइनस f2 करना है, और इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना है। शुरू में L1 प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है, इससे आप भूलोगे नहीं। तो आप इसी को प्रैक्टिस करिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप इस फॉर्मूले को याद कर पाएंगे। तो फॉर्मूला कैसा याद करना है, z बराबर f1 माइनस f0 बटे f1 माइनस f0। इधर 2 का गुणा, इधर माइनस f2 गुणित यहाँ पे L1 प्लस और यहाँ पे गुणित H। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बहुलक के लिए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हमने माध्य तो निकाल लिया है, अब हमें बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हमें f1, f0, f2 का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो सबसे अधिक है, यानी कि अधिकतम बारंबारता। इसको हल कर रहे हैं, अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो अधिकतम बारंबारता जो है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अधिकतम बारंबारता का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो अधिकतम बारंबारता जो है, इसमें नीचे देखना होता है, ये बारंबारता का सेकंड नंबर की जो तालिका होती है ये होती है बारंबारता की। तो सबसे बड़ा अंक है 23। तो अधिकतम बारंबारता जो होती है उसे हम F1 बोलते हैं, और F1 होता है यानी कि यही फर्स्ट आया है। तो ट्रिक बना लीजिए कि फर्स्ट आया है कौन, सबसे बड़ा अंक 23। तो ये अधिकतम बारंबारता है। तो अधिकतम बारंबारता का सामने का कौन सा वर्ग है, 35 से 45। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो इसका जो संगत वर्ग है, संगत वर्ग वो कितना है, तो संगत वर्ग है वो है 35 से 45। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 35 से 45। अब इसी वर्ग में ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि L1 आपका 35 हो जाएगा, तो और L2 कितना हो जाएगा 45। ये देखिए, अब संगत वर्ग मिल गया तो वर्ग अंतराल भी यहीं पे आप निकाल लोगे। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कितने का गैप है। तो वर्ग अंतराल 35 और 45 में 10 का फ़र्क है, तो वर्ग अंतराल को h से दर्शाते हैं, और ये लिख देना है आपको कि इसमें 10 का फ़र्क है। ये हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो संगत वर्ग है इसके पहले की बारंबारता कितनी है 21, और इसके बाद की बारंबारता कितनी है 14। तो ये हमें जो ये मान के चलिए F1 है, क्योंकि ये फर्स्ट आया है। तो 1 के पहले क्या आता है संख्या रेखा में 0, और 1 के बाद क्या आता है 2। तो ये F0 का मान होगा और F2 का मान ये होगा। इसलिए हम इसको लिख लेते हैं कि संगत वर्ग के पहले की बारंबारता, या फिर हम लिख सकते हैं कि संगत वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं संगत वर्ग के
ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये था बहुलक वर्ग या संगत वर्ग। इसके पहले क्या है 21 ये है, तो इसे हम F0 नाम देंगे और इसे हम लिखेंगे 21। इसी तरीके से यही भाषा हम ठीक पहले की जगह पर बात कर देते हैं बस। और इसके लिए हम F2 नाम देंगे और ये कितनी है, ये देखिए ये है 14, तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं, ये हो गया 14। अब ध्यान से देखना है, अधिकतम बारंबारता ये होती है F1। 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। पहले आता है 0 बाद में आता है तो 0 1 2 इस तरीके से होता है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए 1 2 हो गया। तो सूत्र के अनुसार हमें सब मान मिल चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। L1 हमें मिल चुका है, हमें F1 मिल चुका है, F0 मिल चुका है, ये वही लिखा हुआ है, H भी मिल चुका है। तो अब हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो बस अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। इसलिए बहुलक Z बराबर F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0। अब यहाँ पे 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे माइनस F2 हो जाना है और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे L1 प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई H। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। L1 देख लीजिए कितना है, L1 है 35। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 35 प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0। F1 कितना है, F1 है 23 और F0 है 21, तो यही लिख लेते हैं 23 माइनस 21 बटे 2। F1 कितना है, ये तो 23 है, माइनस F0 कितना है, तो ये तो 21 है, माइनस F2 कितना है, तो ये देखिए 14 सामने लिखा हुआ है, ये देखिए। और गुणित कितना है H का मान कितना है आप देख सकते हैं, 10 है तो 10 रख दिया। आगे बढ़ते हैं, 35 प्लस 23 में से 21 गया तो कितना बचा 2 बटे 23 दूनी 46 और 21 और 14 इन दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस के हैं चूँकि तो जुड़ जाएंगे। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो ये कितना आया 35 और गुणित कितना है 10। तो आगे बढ़ते हैं, 35 प्लस 2 बटे 46 में से 35 चले जाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1 और 4 में से 3 जाएगा तो फिर बचेगा 1 और गुणित 10 है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11। अब 20 बटे 11 इसका भाग दे देते हैं रफ में, तो ये देखिए 20 बटे 11, तो 11 एकम 11 है, कितना बचा 9 बचेगा, यहाँ पॉइंट इधर दशमलव, 11 8 88, कितना बचेगा 2, फिर एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूनी तो 22 होता है, तो 11 एकम 11 ये आता जाएगा, तो 1.8 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने लिखा 35 प्लस 1.8, तो ये हो जाएगा 36.8 इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ष, ये बहुलक के लिए है, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका बहुलक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप सबसे पहले माध्य और बहुलक दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से